हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चा पार्टी अब चला रहे हैं हमारी बीएससी फिफ्थ सेम इन ऑर्गेनिक की सीरीज। नॉट ऑर्गेनिक, इट्स इनऑर्गेनिक। तो बच्चा पार्टी जो हमारा लेक्चर आया था पहला, जहाँ पर हमने वीबीटी की बात की थी। सेकंड लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और पेंटाहेड्रल या पेंटानोइल भी बोल सकते हो आप उसको, FeCO5 जो हमने किया था वहां पर बात की। अब बच्चों पार्टी जो हमारा एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट बचता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है टॉपिक बच्चों हमारा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ यूपीटी। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका। पहले दो लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो प्यारे बच्चों अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। बीएससी फिफ्थ से टीएसएम के नाम से, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टीएमसी नोट टीएसएम, सॉरी बच्चा पार्टी, टीएमसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के नाम से आपको सीरीज मिल जाएगी बच्चों इनऑर्गेनिक फिफ्थ सेम के लिए। एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों यूपीटी का, तो इसका लेक्चर नंबर बच्चों 3 है और हमारा पार्ट है सेकंड, जहां पर हम बात करेंगे जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। मेरे बच्चा पार्टी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है। एक बार बच्चों फोटो निकाल लीजिए, अपनी जुड़ जाइए। हाँ सब ओके है, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बात करूंगा तो यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है। या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे बच्चा पार्टी? या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या मेरे बच्चा पार्टी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब पता हमें लगाना है कि कौन स्क्वायर प्लेनर होगा, कौन सा टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो हम पहला एग्जांपल करेंगे, उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल वैसे ही है जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल और पेंटाहेड्रल का किया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाया था, मुझे भी याद है, सबको पढ़ लिया करो, ठीक है। ये लो CU ये मेरे पार्टी CuCl4 2 negative। अब देखिए चार जुड़े हुए हैं, तो चार में तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, हमें नहीं पता। तो हम वही काम करेंगे तो पहले करते आ रहे थे। पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देखिए और साथ साथ मिला दीजिए, ठीक है। सबको पता है कॉपर X होगा, Cl पर -1 चार्ज होगा, तो X -4 हो जाएगा, -1 × 4 करोगे तो, और ये बच्चा चार्ज है -2। X = -2 + 4 और x आएगा मेरा +2, यानी कि कॉपर एटॉमिक नंबर कितना था मेरे बच्चों? कितना बताओ? कॉपर हमारा जो 29 पर था मेरे बच्चा पार्टी, इसने बनाया था 3d10 बनाया था। अब तो वहां पर 2 प्लस में चार्ज आ जाएगा, तो ये मेरे बच्चा पार्टी किसमें होगा, 3d9 में ये होगा, 3d9 हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में। अब देखिए मैं एक बार बना देता हूं कॉपर 2 पॉजिटिव को, 3d9 है ना मेरे बच्चा पार्टी, ये लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक रूल था हर्ट्ज रूल, उसके हिसाब से पहले हाफ फिल करोगे, उसके बाद पेज स्टार्ट करोगे। 6 7 8 9 वो अकेला रहेगा, ठीक है। 4s भी खाली है और ये 4p भी खाली है, 3d है मेरे बच्चा पार्टी, ये 4s और ये 4p है, ठीक है। अब दूसरी बात, उसके बाद देखना था इस लिगेंड को, क्या ये लिगेंड जो Cl है स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, क्या ये पेयरिंग करा सकता है? नहीं कराएगा, तो हम D के साथ कुछ भी नहीं करेंगे मेरे बच्चा पार्टी। अब बात करेंगे CuCl4 2 नेगेटिव को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते, ये लीजिए यहाँ पर भी 2 है, 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 यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी कितने हैं? 4 भरने हैं ना, तो 1 इसके अंदर जाएगा और 3 पी के अंदर जाएगा, ठीक है। ये लीजिए तो वाइब्रेशन आप लोगों को पता लग गई होगी, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये चौथा Cl। मेरे बच्चा पार्टी कौन सी वाइब्रेशन आएगी? यहाँ पर sp3 आएगी। ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? इसको देखने के बाद क्या दिमाग में आएगा, ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों CuCl4 के लिए। दोबारा सुन लीजिए, Cl पर -1 चार्ज है,
कॉपर हमने x माना, Cl को -4 और यहाँ पर -2 है, इसको सोल्व कर लेना, +2 से आ जाएगा। कॉपर बचा 29 एटॉमिक नंबर होता है, 3d9 4s 3d10 4s1 आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होते ही एक इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा, 3d9 बचेगा। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ऐसा आ जाएगा 3d में, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4s खाली है, 4p खाली है, और एक कॉपर टेट्रा क्लोराइड जब लेके चलोगे CuCl4 2 नेगेटिव, तो यहाँ तक तो बच्चा पार्टी कुछ कर नहीं सकते। अब 4 लगाने हैं तो एक s का आ जाएगा और 3 p के आ जाएंगे, sp3 एक इलेक्ट्रॉन पेड़ है जो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों CuCl4 2 नेगेटिव के लिए। हम बच्चा पार्टी एक एग्जांपल और करेंगे। हाँ, sp3 तो आया, अच्छी बात है। अब ये बताओ ये होगा कैसा, टेट्राहेड्रल होगा या स्फीयर प्लेनर होगा। अब देखो sp3 हमेशा CH4 को याद रख लेना, CH4 हमारा sp3 में होता है, तो CH4 तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा है, sp3 है, तो इतना पता लगा कि टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी मेरे बच्चा पार्टी, sp3 होनी चाहिए। ये वाला हमारा कैसा है, sp3 का है, तो बच्चा पार्टी इसकी भी शेप कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी मेरे बच्चा पार्टी। टेट्राहेड्रल का हम एक एग्जांपल और करेंगे और वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छा एग्जांपल करेंगे। आप सोचोगे वो है टेट्राहेड्रल, लेकिन वो होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर। तो मेरे बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, आप सोल्व करके देख लो उसको, ठीक है। ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट इसका। तो आइए मेरे बच्चा पार्टी अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की, जहाँ पर हम बात करेंगे निकल टेट्राकार्बोनाइल की। तो कीजिए मेरे बच्चा पार्टी इसको, sp3i की तरह बता देता हूँ, टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो सोचिए कैसे होगा, ठीक है। रोक लो यार वीडियो को, कुछ तो करके देख लो, या सारा मुझे ही कराना है, कुछ तो करके देखो। मेरे बच्चा पार्टी निकल टेट्राकार्बोनाइल, निकल के ऊपर x लिख लेना, कार्बोनाइल 0 होता है, पहले लेक्चर में बताया था मैंने। तो x + 0 = 0, x = 0। मेरे बच्चा पार्टी निकल किस में रहेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, यानी कि निकल इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है, 3d8 होता है, 4s2 होता है, ठीक है। तो निकल जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, 3d8 बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे बच्चा पार्टी 4s के 2 हो गए और आगे बच्चा 4p खाली होगा, ठीक है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। मेरे बच्चा पार्टी यहाँ तक कुछ भी नहीं करना, निकल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 0 आई है, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं घटेगा, एटॉमिक नंबर 28 होता है निकल का, 3d8 आया, 4s2 आया, यहाँ पर 3d8 ऐसे आएगा, 4s2 ऐसे आ जाएगा, ये आप सबको आता है, ठीक है। उसके बाद अब है यहाँ पर मेरे बच्चा पार्टी CO, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पेयरिंग कराएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, ठीक है। ये क्या कराएगा मेरे बच्चा पार्टी, पेयरिंग कराएगा। तो ये बच्चा पार्टी जो CO है वो कराएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो लिख लीजिए निकल होगा, CO4 होगा, और ये क्या करेगा देखिए, ये हमारा 3d है, ये हमारा 4s है, ये हमारा 4p है, ठीक है। पहले वाले 3 बॉक्स को पेयरिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के अंदर। तो क्या बचा, 4 CO लगाने हैं और एक s बाकी है, 3 p बाकी है, तो 4 के 4 CO यहाँ पे लग जाएंगे, पहला CO, दूसरा CO, तीसरा CO और ये हमारा चौथा CO, और ये बनेगा बच्चा पार्टी हमारा sp3। अब देखिए सारे के सारे कैसे हैं, पेयर्ड है, तो ये होगा हमारा डायमैग्नेटिक। और जब बच्चा पार्टी आया sp3 है, तो sp3 में कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये भी बच्चा पार्टी कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बस यहाँ पर दिमाग में ये रखना है, तो यहाँ पर CO दिया गया है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड का लीजेंड है, तो ये क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, जिसके कारण जो हमारे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3d के अंदर आ जाएंगे, और लास्ट के हमारा एक एक्स्ट्रा बॉक्स और 3 ऑर्बिटल p के खाली बच जाएंगे, जहां पर हमारे चारों CO आ जाएंगे।
तो मेरे बच्चा पार्टी इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चा पार्टी 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं टेट्राहेड्रल के, बाकी आप अपनी बुक के हिसाब से बहुत सारे करके देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा स्क्वायर प्लेनर की। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल होंगे, एक आप सीधा कर लोगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 होगा इस वीडियो का। तो ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। टेट्राहेड्रल में हमने 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। यहाँ पर एसपी3 के बारे में पता करा, ठीक है। हमें बच्चा पार्टी इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चा को सोल्व करके देखना होगा, उसकी बात नहीं है। यहाँ पर बच्चा चार्ज होगा निकल Cn4 के ऊपर, चार्ज होता है मेरे बच्चा पार्टी निकल Cn4 के ऊपर चार्ज था हमारा। अगर 1 नेगेटिव लेके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2 नेगेटिव लेके चलिए बच्चा पार्टी। इसको सोल्व कीजिए और देखिए क्या आता है। Cn यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। पहले आप कीजिए तो मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है। देखिए Cn पर -1 है, निकल x वाला है, x -4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि -1 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। x -2 + 4, x आएगा यहाँ पर +2 के अंदर, तो निकल पर मेरे बच्चा पार्टी कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव जाएगा। तब तक ये सोच के बताइए कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 है, 28 है, क्या होगा। तो बताइए मेरे बच्चा पार्टी क्या एटॉमिक नंबर लेके चलेंगे निकल का, 27 या 28, कितना मानते हो, 28 मानते हो ना, तो ये लो 28 में क्या होता है 3d8 होता है। मेरा बच्चा पार्टी क्या होता है 4s2 होता है। क्या होता है मेरे बच्चा पार्टी 3d8 होता है और 4s2 होता है। अब निकल 2 पॉजिटिव है, कीजिए क्या करोगे सर, बीच में वाटर मत क्या करो, वाटर डाइल्यूट कर देता है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। तो निकल मेरे बच्चा पार्टी 3d8 है, 4s2 है। अब 2 पॉजिटिव जब चार्ज निकल के ऊपर आएगा क्या होगा 3d8 बचेगा मेरे बच्चा पार्टी, क्या बचेगा 3d8 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये है निकल 2 पॉजिटिव की कहानी, ठीक है। अब ये बच्चा क्या जुड़ेगा साथ में, Cn जुड़ेगा, जोड़ लीजिए निकल Cn4 2 नेगेटिव, इसमें क्या होगा Cn यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड का लीजेंड होगा। आगे बच्चा 4s भी बना लेना और 4 ये बिना कहे बना दिया, ठीक है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। अब बात क्या होगी, ठीक है। ये जो Cn4 है ये कराएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, ये रहे, ये दोनों क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन अपने आप पेयर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये लीजिए मेरे बच्चा बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये यहाँ पर ऐसे कैसे, ये वाला यहाँ पे ऐसे कैसे, ये वाला ऐसे कैसे, ये आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी पेयरिंग। लास्ट वाला हमारा खाली है, 4s यहाँ पे आपको दिखेगा और 4p यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल में आया था sp3, अब स्क्वायर प्लेनर में क्या आएगा। तो 4 बॉक्स इसको चाहिए, पहला बॉक्स 3d का, दूसरा 4s का, तीसरा px का और चौथा py का, pz खाली रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक ऑर्बिटल d का आया, एक s का आया और 2 आए बच्चा p के। तो ऐसे 4 होगा, यानी कि स्क्वायर प्लेनर में d ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड होगा। अगर कंपाउंड हमारा स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ पर d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ये सारे के सारे पेयर है, तो पार्टी कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा। और अगर dsp2 आएगा तो बच्चा शेप कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी स्क्वायर प्लेनर की कहानी। लेकिन अब जो एग्जांपल हम करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। दोबारा देख लीजिए, निकल Cn4 2 नेगेटिव था, ये सब चीज आप निकालना जानते हो। Cn -1 चार्ज होता है तो -4 और -2, तो -4 को जब आप इस तरफ ले आओगे तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 बचेगा। निकल का आपको पता है 28 होता है, 3d8 और 4s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा के करा दीजिए, 3d8 बचेगा, ये बच जाएगा निकल 2 पॉजिटिव 3d8 में। तो निकल 2 पॉजिटिव 3d8 में ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहेंगे क्योंकि हर सोल के हिसाब से इसको फिल करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर Cn4 2 नेगेटिव जोड़ोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर पेयरिंग करने के लिए, पेयरिंग हो जाएगी तो ये वाला खाली बचेगा। अब यहाँ पर कौन आएगा, सारा का सारा
CN आ जाएगा और कैसा देगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। कौन सी मेरे बच्चा पार्टी? DsP2। और ये कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट एग्जांपल की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप sp3 निकालेंगे, वो गलत होगी, अब उसको ठीक करेंगे कैसे, ठीक है। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वाला बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल CuNH3 2 पॉजिटिव। इसको बच्चा पार्टी बिल्कुल सिंपल वे में हम सोल्व करेंगे। मैं सारा सोल्व कराऊंगा, एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना है, फिर हम थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे, ठीक है। देखिए सबको पता है NH3 में 0 चार्ज होता है। ऊपर को x मानोगे, x + 0 = +2, है ना। क्योंकि 0 तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। x आया +2, ठीक है। यानी कॉपर पे कितना चार्ज आया? +2 चार्ज आया। आई बच्चा बात समझ में? कॉपर पर आया +2 चार्ज। अब देखना ध्यान से सारी की सारी कहानी। कॉपर मेरे बच्चा पार्टी एटॉमिक नंबर कैरी करेगा 29, यानी कि 3d10 4s1, ठीक है। और कॉपर 2 पॉजिटिव होने के बाद क्या बचेगा? 3d9। दोनों पॉइंट दोबारा सुन लो। कॉपर 29 एटॉमिक नंबर होता है, 3d10 4s1 होगा, और जब 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3d9 बचेगा। अब मैं 3d9 बना रहा हूं, ठीक है। आगे 4s2 बनाना है। देखो ठीक है। आगे 4s खाली है और ये 4p भी खाली है, ठीक है। ये बनाया मैंने कॉपर का 2 पॉजिटिव। अब NH3 है, पेयरिंग कराएगा नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या जोड़ना है? CuNH3 नीचे में लेके आता हूं। CuNH3 2 पॉजिटिव, है ना। तो देखो यहाँ पर तो कुछ होना नहीं है मेरे बच्चा, है ना। ये तो रहेगा ऐसे कैसे, क्योंकि एक है यहाँ पे और पेड़ रहेगा बेचारा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होगा? अब NH3 क्या बनाते हैं? ये लो, एक S का खाली है और 3 ऑर्बिटल P का खाली है, ठीक है। पहला NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3 और चौथा NH3। तो ये आएगा मेरे बच्चा पार्टी, क्या आया? sp3। अब ये बताओ, अगर ये sp3 है तो शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। इसके हिसाब से क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सारे यही करेंगे, बहुत सारे टीचर भी गलती कर देते हैं, फिर बाद में सुधार भी देते हैं कि sp3 टेट्राहेड्रल तो आ गया, क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। +2 के अंदर भी आप करके आए हो, BSc 3rd सेम के अंदर भी आप करके आए हो। अब ये बताइए, ये होगा हमारा टेट्राहेड्रल जो हमने किया। अगर इसमें कुछ गलत है तो बताइए, जो अभी तक हम सारे एग्जांपल करते आए हैं इसी तरीके से करते आए हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। इन द केस ऑफ CuNH3 तो मेरे बच्चा इसकी एक्सरे स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ये हमारा कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला स्टेप भी ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले 2 पॉइंट भी ऐसे कैसे। बात करते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव की, ठीक है। देखिए कैसे होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव जो हमारा होगा वो होगा 3d9। ये लीजिए, ये होगा हमारा s ऑर्बिटल, ये होगा हमारा p ऑर्बिटल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये 4p होगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ये 4s होगा, ये 3d होगा। अब स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए d ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। कोई ना कि d का एक बॉक्स तो कम से कम यूज होना चाहिए, कोई एक सेल तो यहाँ पर यूज हो। लेकिन NH3 ना तो पेयरिंग करा सकता, ना यहाँ पर पेयरिंग के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर d तो सारी की सारी फ्री है, तो इसको कैसे करेंगे? सर हमने तो यही सीखा कि टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है बात, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि इसकी बच्चों क्या स्टडी की गई थी, स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा डाउट था। एक्सरे स्टडी जब की गई तो क्या पाया गया कि ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है। अब स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा ये आप देखिए, सोचिए बच्चा पार्टी कैसे होगा। सॉरी बच्चों, कीजिए मेरे बच्चा पार्टी, कैसे करोगे?
DsP2 कैसे बनाओगे, क्योंकि डी में तो सेल है ही। अब मेरी बच्चा पार्टी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक्सरे स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा हमारा बच्चा? स्क्वायर प्लेनर होगा। अब स्क्वायर प्लेनर में तो मैंने एक बात बताई थी कि डी ऑर्बिटल का यूज होगा। अब डी में बच्चा दो ही केस बनेंगे, या तो डी अंदर वाला यूज होगा या बाहर वाला। अब देखो यहाँ पर अंदर डी वाला फुल है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा। यही हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की कहानी है VBT की। जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा, तो पेयर को तो उसको पूरा बॉक्स चाहिएगा, है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डी के साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसकी, CuNH3 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब मुझे आगे और कुछ बनाना है वो आएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो इसको ऐसे कैसे, ठीक है। ये आ गया 4s, ये आ गया 4p और ये आ गया 4d, ठीक है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4। मेरी बात इतना ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं फिर दोबारा बताता हूं। पहला आएगा इसके अंदर, पहला NH3 आ गया, ठीक है। px है, py है, pz है, ठीक है। ये लो दो ही आएंगे। p के z सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कोई NH3 ग्रुप नहीं जाएगा, कोई लिगेंड नहीं जाएगा, वो लिगेंड जाएगा 4d के अंदर। ये लो sp2d, यहां पर p का z ऑर्बिटल छोड़ना पड़ा, जो लास्ट वाला बॉक्स था वो छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों छोड़ना पड़ा बच्चा? क्यों छोड़ना पड़ा वो भी सुन लो। देखिए sp2d आ गया, इतना पता लग गया। मैं ये काम कर सकता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा देता 4p के लास्ट में। अगर मैं तो 3d का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको 4p जेड में कन्वर्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये एक्साइड स्टेट हो जाती है ना। अब एक चीज देखो, ये कहानी +2 पॉजिटिव में है। अगर ये 3d 8 हो जाता तो क्या होता मेरे बच्चा पार्टी? कॉपर 3 पॉजिटिव का केस होता 3d 8 के लिए, है ना, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, 9 इलेक्ट्रॉन थे 3d 9 Cu2 पॉजिटिव के लिए। अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन 4p जेड में प्रमोट करा देता, कौन सा? ये वाला, कहाँ पे प्रमोट करा था? 4p जेड में, तो मेरे पास हो जाता कॉपर 3 पॉजिटिव। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एग्जिट ही नहीं करता। ये पाया ही नहीं जाता कॉपर 3 पॉजिटिव, तो कैसे काम चलेगा? तो यानी कि अगर ये चला जाता तो ये बनता DsP2। इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे बच्चा पार्टी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो Cu3 पॉजिटिव बनेगा। अगर ये चला जाता तो Cu3 पॉजिटिव बन जाता, और Cu3 पॉजिटिव 3d 8 है, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या बचा मेरे बच्चा पार्टी? चार्ज क्या बचा कि आप 4p जेड को छोड़कर 4d पर जा सकते हैं। कहा ये कहा गया इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों की सेम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को हम वहां पे पहुंचा देते हैं। यानी कि अंदर वाला डी तो यूज होगा नहीं, यहाँ पर यूज होगा आउटर डी ऑर्बिटल। आपको दिख भी रहा है sp2d में, मतलब आउटर वाला यूज होगा। तो कॉम्प्लेक्स हमारा डी बच्चों यूज हुआ तो कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ये थी मेरे बच्चों कहानी कॉपर NH3 पॉजिटिव, CuNH3 4 2 पॉजिटिव की। ये बच्चा पार्टी दिमाग में रखना। अब टेट्राहेड्रल निकालोगे गलत होगा, ये एक ही एग्जांपल है, ये भी याद रखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CuNH3 4 2 पॉजिटिव। सारे के सारे टेट्राहेड्रल निकाल के आओगे, मैं भी यही गलती करता था। फिर ध्यान से इसको पढ़ा, इसकी थ्योरी पढ़ो, जो बुक में आपके दी हुई है, जो भी बुक आप यूज करो, सबके अंदर एक्सेस स्टडी के बारे में बताया गया है, इस पॉइंट के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछता था अंदर वाला डी क्यों नहीं गया, DsP2 क्यों नहीं बनाया? DsP2 इसलिए नहीं बनाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाना पड़ता,
और इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता तो क्या बन जाता, कॉपर 3 पॉजिटिव, वो वैसे ही स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या किया, 4D का पहला ऑर्बिटल यूज कर लिया, तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखा मेरे बच्चा पार्टी कॉपर NH3 पॉजिटिव की कहानी। मेरे बच्चा पार्टी एप्लीकेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब आएगा हमारा सिलेबस का पहला मेन टॉपिक। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आ गए थे इसलिए मैंने करवाया है। आगे मैं बात करूंगा लिमिटेशन ऑफ VBT, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद हम चलेंगे CFT की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है, 1 या 2 वीडियो आएंगे, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम कर चुके हैं, NMR भी दिवाली के बाद आदि स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चा पार्टी। तब तक पहले वाली वीडियो आप सारी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्गेनिक का 2 पोर्शन खत्म हो चुका है, 1 यूनिट बाकी है NMR। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कीजिए एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द लेक्चर।